हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज दिन है सोमवार, तारीख है 2 अक्टूबर। मेरी दिन की शुरुआत सुबह के पूजा से शुरू होती है। मैं वैसे तो उठ जाती हूँ 4 बजे ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड 5:30 बजे जॉब पे जाते हैं। फिर उनको नाश्ता बना के देना होता है। फिर मैं अपने सास ससुर को नाश्ता बना के देती हूँ 6 बजे। फिर बाद में नहा के उसके बाद पूजा करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी वो खाते हैं, इसलिए मैं उनको वैसे तो मैं सुबह नहा लेती हूँ 4 बजे ही, लेकिन पूजा करनी होती है ना, इसलिए मुझे दोबारा नहाना होता है। फिर नहाने के बाद पूजा करती हूँ। अब आज सोमवार का दिन है, तो शिवलिंग पे जल छोड़ना था। बस यहाँ मैं जल छत पे आ गई हूँ जल छोड़ने के लिए। और नंदी महाराज पे भी जल छोड़ दूँगी और सूरज देवता पे भी जल छोड़ूँगी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी जाती है जॉब पे। यहाँ पर मैंने सुबह उबाले थे चावल, तो बस उनका पानी निकाल रही हूँ चावलों का। मेरी बेटी ने तड़के वाले चावल बनाने थे, तो उसने सुबह बोला था मम्मा मेरे सुबह सुबह ही चावल उबाल देना। तो बस मैंने यहाँ पर चावल उबलने रख दिए थे। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, और बेटी बनाएगी अपने चावल। जैसे उसने बना के लेके जाने, वो अपनी तरीके से ही बनाएगी। बस नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने आज काम करने हैं। रूमों के काफ़ी सारे काम हैं जो मैंने करने थे, तो इसलिए मैं फटाफट भी बच्चों को नाश्ता बना के देने के बाद काम शुरू करूँगी अपने काम। वैसे तो हर रोज़ घर के रोज़ ही वही कहते हैं ना, हाउस वाइफ का तो काम ही यही होता है कि कोई कभी कुछ काम आ गया, कभी कोई काम करना। लेकिन हर रोज़ की रूटीन होती है सफाई करना घर की सारे कोनों कोनों में से। और हर एक मतलब वही किचन का खाना बनाना, ये करना वो करना, सारा मतलब लेडीज़ का तो काम ही यही होता है। बस उसके बाद मैंने आज गद्दों को 2 रूमों के गद्दों की धूप लगानी थी। चल मैं पहले नाश्ता बना के बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद अपने दूसरे काम में करूँगी। पराठे मेरे बन चुके थे। बेटी मेरे बस चावलों में तड़का लगा रही थी। यहाँ पर ये मोटे मोटे प्याज काटती है, वो इस बीन्स डाली हुई है इसने, हरी मिर्च वगैरह डाली हुई है, पता नहीं क्या क्या जो भी मतलब उसने डालना है, बस वो डाल के बनाएगी ये चावल अपने। बस मैंने इसके फुलके तो लेके नहीं जाएगी, चावल चावल लेके जाएगी। बस बेटे के लिए पराठे बनाए और दूसरे बड़े बेटे के लिए बना दिया था, और खाने के लिए बनाया था इसका पराठा एक मैंने। बस सुबह तो बस एक एक खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाती है। उसके बाद में दोपहर को ही लंच अच्छा करते हैं। बस चावल इसने डाल दिए हैं, अब इसके अंदर ये डालेगी जो इसने सामान डालना है, क्या क्या डालती है वो। बस चावल इसके यहाँ पर बस तैयार ही हो चुके हैं। बस टिफ़िन में ठंडे होने के लिए रख देगी भी, ताकि ठंडे हो जाएंगे। और ना गरम गरम टिफ़िन में अगर डालेगी तो उस फिर वो बंद में करते हैं तो स्मेल आने लग जाएगी। यहाँ नाश्ता बनाने के बाद बस फिर मैं अपने कामों में लग गई। आज मैंने गद्दे रूम के बाहर ऊपर छत पे धूप में सुखाने थे, तो बस मैंने यहाँ पर चादरें वगैरह उठाई, तकिए के पिलो कवर वगैरह निकाल के, और वो गद्दे को बाहर निकाल छत पे यानी सुखाने के लिए बाहर निकाला इनको। बेटा मेरा ये नहा नू के बस अपना बाल बूल वो कर रहा था, कंघी लगा रहा था बालों में। और यहाँ पर मैंने गद्दे उठाए। एक बेड भी मैंने आज बेड की भी सेटिंग करनी थी, ड्रेसिंग टेबल की भी चेंज करनी थी सेटिंग। तो मैंने क्या सोचा आज के सारे काम ही आज ख़त्म कर देती हूँ मैं, जो मतलब काम करने के थे मेरे। उधर मैंने बस गद्दों को धूप में डालने के बाद ये
मेरी जो गोदरेज की अलमारी उसके साथ दूसरी अलमारी रूमों में जो बनवाते हैं वो अलमारी थी, उसकी सेल्फ थी, तो उस पर भी मैंने कपड़ा मार दिया। और जो छोटे छोटे जो जाले वगैरह होते हैं उनको भी हटा दिया, वहाँ से साफ़ कर दिया यानी। और फिर वो वापसी वो वहाँ पर का सामान सारा वापसी ही लगा दिया था। सामान लगाने के बाद बस मैंने बेड को साइड में हटाया, क्योंकि मेरे पास था नहीं कोई करने वाला, बेटा भी बाहर चला गया था, तो मैं अकेली ही थी। बेड को बस मैंने बहुत मुश्किल से हिलाया, लेकिन हटा दिया धीरे 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 करके ना, हटा दिया अपनी जगह से बस उसको। ये पिग्गी बैंक है जो मेरी बेटी ने मतलब मेले में से लेके आई थी, बस इसमें अपने पैसे पूसे इकट्ठे करती रहती है। ये भी मैंने साफ़ करके इसको भी अपनी जगह पे रख दिया था। ये जो 2 कछुए हैं ये भी हम मेले से ही लेके आए थे, इनको भी बस साफ़ किया। और ये मेरे बेटे की बहुत पुरानी है गाड़ी है, ये इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ। और मैंने अब पंखा भी साफ़ करना था, बस मैं स्टूल के ऊपर चढ़ के पंखे को भी साफ़ किया मैंने अच्छी तरीके से। छत को भी झाड़ दिया था सारा, जालेदार ने वगैरह जो भी थे मतलब वो सब कुछ साफ़ कर दी पूरी छत को। पंखे को साफ़ करने के बाद बस फिर मैंने बेडों को अपनी जगह से हटाया, धीरे धीरे करके बस उनको हटा दिया, जैसे तैसे करके मैंने बहुत मुश्किल से हटाया था, पर हटा दिया बस इनको। हटाने के बाद बस बेड के नीचे से भी झाड़ू अच्छी तरीके से, छोटे छोटे जाले से लग जाते हैं, मार लगाते तो हर रोज़ है वैसे भी, लेकिन ये कहते हैं डीप क्लीनिंग बस हो नहीं पाती है, होती है 15 दिन में, महीने में ऐसे होती है। तो बस ये छोटे छोटे से जालियाँ सी लगी हुई थी, इनको मैंने झाड़ू से अच्छी तरीके से हटा के झाड़ू लगा दी वहाँ पर। फिर मैंने बस वहाँ पर फ़िनाइल का पोंछा लगाया, यहाँ पर भी सही सारों को झाड़ू लगाने के बाद। और ये स्टूल रखा हुआ था, यहाँ पर मैंने टेडी भी रखा था, इसको भी हटा के फिर झाड़ू लगाई। और ये अलमारी पे भी जो मतलब छोटे मोटे जालियाँ सी होती है ना, उनको भी हटा साफ़ कर दिया। और फिर फ़िनाइल का पोंछा लगाया मैंने बेड के साथ बिल्कुल ही किनारे किनारे पे, ताकि उसके भी कुछ ना कुछ हो भी चीज़ होगी भी साफ़ हो जाएगी। वो करने के बाद फिर मैंने बस दूसरा बेड था उसको भी सेट हटाया, और फिर दोनों बेडों को बस सेट में अपनी जगह पे सेट कर दिया। हिल भी नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने ना इनको हिलाया था। मेरे घर पे मैं अकेली होती हूँ, इस समय काम करने के लिए कोई होता नहीं है, बस सास होती है। सास तो मतलब अपने रूम में बैठे रहते, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, मैं तो उनसे कुछ करवाती नहीं हूँ। बस ये ड्रेसिंग टेबल भी मैंने हटाना था, इसकी भी सेटिंग आज चेंज करनी थी, क्योंकि इसके पीछे से भी जाले वगैरह हटाने थे, इसको भी मैंने हटा के साइड किया। और फिर यहाँ वहाँ से झाड़ू से सारे दीवार वगैरह साफ़ की। बस फिर ड्रेसिंग टेबल पे भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। जो छोटे छोटे, ये देखो, ये जो आपको ये छोटे छोटे जाले से दिख रहे हैं ना, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हर रोज़ मतलब 15 दिन में साफ़ करने के बावजूद भी पता नहीं क्या कहाँ से आते हैं, कहाँ से फिर भी आते ही रहते हैं, मतलब लग जाते हैं। बस मैंने आज ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग दूसरी जगह सेट किया, ड्रेसिंग टेबल को अपनी जगह जहाँ पहले था वहाँ नहीं लगाया, दूसरी जगह लगा दिया मैंने इसको। उस जहाँ ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पर मैंने एक कोट रख दिया, वहाँ पर दूसरी मतलब डेकोरेशन कर दी वहाँ दूसरी चीज़ की, और ये हटा दिया वहाँ से। ये मेरा बेटा आ चुका था, बाहर गया हुआ था। बस ये फिर मैं जो भारी काम था वो तो मैं कर चुकी थी, तब ये आया। चलो मैं कभी बस मैंने ये स्टूल यहाँ पर लगाया था, मैंने खुद बनाया था स्टूल, तो बस यहाँ पर मैंने ये पोट वगैरह रख दिया। ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर रखा हुआ था जो पहले मैंने, यहाँ पर मैंने पोट वगैरह रखने के बाद मेरे बेटे का ये होम थिएटर है ये भी रख दिया था इसके पास। फिर मैंने बेटे की रूम की भी डस्टिंग वगैरह की, उसकी बेडशीट चेंज करनी थी, उसकी भी बेडशीट चेंज करी। और मैंने मशीन को भी लगा दिया था छत पे, साथ ही साथ मशीन के अंदर भी कपड़े वगैरह डाल दिए थे धोने के लिए। और दोनों रूमों के पर्दे 2 दिन पहले मैंने बस उसके मोंटी के पर्दे धोए थे, तो ये आज मैंने 2 रूम के आज पर्दे धोए हैं, धोने के लिए डाल दिए थे मशीन के अंदर। बस ये सेटिंग वगैरह करने के बाद उसके तो बस मैं बर्तन वगैरह मैंने सुबह ही वॉश कर दिया था सारा, क्योंकि मेरे को काफ़ी काम थे आज, तो मैंने फटाफट उनको वॉश करा और फिर बस दूसरे कामों में लग गई थी अपने। सारी झाड़ पोंछ कर दी थी अच्छी तरीके से।
करती तो हर रोज़ ही हूँ। कहते हैं ना, हाउस वाइफ़ों का तो काम ही होता है कि जब तक अच्छी तरीके से झाड़ू पोंछा ना होए तो तब तक झाड़ू पोंछा करते ही नहीं हैं। बस मैंने फिर सारी ये खिड़की वगैरह भी पर्दा हटाने के बाद इसको भी झाड़ दिया था अच्छी तरीके से। यहाँ से भी मैंने फिर जो भी मतलब धूल मिट्टी वगैरह सारी झाड़ झूड़ के साफ कर दिया था, गीला कपड़ा मार दिया था इसके ऊपर भी। बस फिर मैंने वापसी उसको पर्दे को वैसे ही सेट कर दिया। सारी मेरी झाड़ पोंछ वगैरह सारी डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी। बस फिर मैंने झाड़ू लगानी थी, झाड़ू लगाने लगी मैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया था। और फिर मैंने वो पर्दे जो धोए थे उनको पानी में निकालने के लिए एक राउंड हो चुका था मेरा, बस उनको झाड़ना था निकालने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद बस मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं पानी पीने लगी बैठ के। उसके बाद मैंने दोपहर का लंच भी बनाना था, 11:30 का टाइम हो चुका था। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। उसके बाद फिर मैंने दोपहर के लंच बनाने के लिए मैं रसोई में चली गई, क्योंकि मेरे सास ससुर बस फटाफट 12:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो बर्तन जो मैंने सुबह वॉश किए हुए थे फिर मैंने उनको भी अपनी जगह पे लगा दिया था। उनको अपनी जगह पे लगाने के बाद बस बर्तनों को लगाने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ दाल भी चढ़ा दी। ये लाल मसरी है, मैं कहा चलिए इसको ही बना देती हूँ। चावल मैंने सुबह ही बना लिए थे, फुलके बनाने थे, बस मैंने 2-3 ही फुलके बनाने थे, ज़्यादा नहीं बनाने थे। दाल को चढ़ाने के बाद बस फिर मैं दूसरे काम करने लगी। छत पे मेरे कपड़े सूख चुके थे, मैंने बस दाल चढ़ाई और मैं छत पे चली गई कपड़ों को उतारने के लिए, क्योंकि दूसरे सुखाने थे कपड़े। तो फिर उनको उतार के लेके आई। धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े तो वैसे, क्योंकि मशीन में ड्राई करो तो बस 5-10 मिनट में सूख जाते हैं। फिर अगर ज़्यादा देर तक धूप में डाल के रखो ना, रंग वगैरह भी उड़ जाता है कपड़ों का, इसलिए ज़्यादा धूप में नहीं डाल के रखती बस कपड़ों को मैं। दाल यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी और फिर बस इसमें दाल में तड़का भी लगा दिया मैंने। साबुत लाल मिर्चों का, लहसुन का तड़का लगाती हूँ। बस मैं टमाटर मैंने दाल के साथ ही डाल दिए थे जब मैंने उबाली दाल को। बस प्याज नहीं डालती, प्याज दाल में ना अच्छी नहीं लगती। बस यहाँ पर दाल में तड़का भी लग चुका था। ये कस्तूरी मेथी डाल दी मैंने ऊपर से थोड़ी सी टेस्ट आने के लिए, कि टेस्ट अच्छा आता है इसका। बस चावल भी बन चुके थे मेरे। चावल तो सुबह के ही बने हुए थे। जो मैंने कुकर में दाल उबाली तो कुकर भी साफ़ कर दिया था साथ ही साथ मैंने। और छत पे जो कपड़े धोए थे मैंने उनको भी उतार लिया था और मैं नहा भी ली थी। और फिर साथ ही साथ मैंने कपड़ों की तह लगा दी और मैंने अपनी सास ससुर को खाने को भी दे दिया था। 12 का टाइम हो चुका था तो मैंने खाने को भी दे दिया उनको। और मैं बस यहाँ पर ये जो कपड़े मैं उतार के लेके आई थी उनको भी साथ में ही तह लगा दूँगी। मेरी रूटीन होती है सुबह से 4 बजे से लेके 12 बजे तक की, क्योंकि मुझे दोपहर का लंच जल्दी बनाना होता है ना, तो मुझे बस फटाफट काम करने होते हैं सारे। तो मैं सारे काम करके कि ताकि खाना दोपहर का लेट ना हो जाए, क्योंकि मेरे सास ससुर थोड़े से बुजुर्ग है तो वो थोड़ा ना उनको जल्दी भूख लग जाती है, कहते हैं भी जल्दी जल्दी खाना दे दो, बना के दे दो हमें। तो मैं उनको बस मेरे घर में टाइम टेबल से खाना बनता है। थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना तो बस बोलने लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं टाइम टेबल ही बांधा हुआ मैंने शुरू से ही। मैं बस मेरी रूटीन है कि मैं सबको ना अपने टाइम टेबल से खाना वगैरह दूँ, जो भी मतलब काम है ना मैं अपने टाइम से ही करूँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता चल जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा लेट नहीं करती कोई भी काम अपना। या टॉवल वगैरह भी बेटे का भी मैंने टॉवल वगैरह धोया था सारा, मतलब कपड़े जो भी धो के एक राउंड मैंने डाल के मशीन में आ गई थी और 1-2 राउंड मेरे सूख चुके थे, उनको उतार के ले आई थी बस मैं। बस कपड़ों को सारों को अपनी अपनी जगह पे मैंने तय लगा दिया। ये मैंने बेटे के कपड़े रखती हूँ इधर, मैं छोटे वाले रुमाल वगैरह ये रख देती हूँ इसके अंदर।
और ये मेरी कच्ची अलमारी है जो रूमों के अंदर बनती है। ये रोज़ के पहनने वाले कपड़े होते हैं इसके अंदर, ये उसमें रखती हूँ मैं। अब जो मैंने पर्दे उतारे थे, मैंने दूसरे वो जो उतारे थे वो तो धोने के लिए डाल दिए थे, और दूसरे यहाँ पर पर्दे मैंने चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर मैंने मिर्चें धो के रखी थी, अपनी सास को साफ़ करने के लिए दी थी, वो मतलब साफ़ कर दी थी और वो सूख भी चुकी थी। ये आइसक्रीम का बॉक्स था जो मैंने डाल के इसमें रख दी, क्योंकि मिर्चें सूखती नहीं। अगर फ्रिज में हम ऐसे डाल के रख दो ना किसी बॉक्स में, तो मिर्चें ऐसी की ऐसी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं बिल्कुल ही। अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में।